टॉपिक का नाम है पीर पराई जाने रे। अभ्यास 1 में देखेंगे। प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसे पढ़कर इसका शीर्षक लिखना है। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक मानवता है। प्रश्न क्रमांक 2 है वृद्धा सेठ जी के किस व्यवहार पर व्यंग्य से हंस पड़ी थी। उत्तर में लिखना है जब सेठ जी ने अधिकार जताते हुए बोला यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। सेठ जी के इस व्यवहार पर वृद्धा व्यंग्य पर हंस पड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है क्या सेठ जी का व्यवहार मानवता के अनुरूप था। उत्तर में नहीं, सेठ जी व्यवहार मानवता के अनुरूप नहीं था। प्रश्न क्रमांक 4 है इस गद्यांश की कौन सी पंक्ति वृद्धा की संवेदना को व्यक्त करती है। उस पंक्ति का लिखनी है मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है। यह पंक्ति वृद्धा की संवेदना को व्यक्त करती है। प्रश्न क्रमांक 5 है वृद्धा और सेठ जी के प्रति बालक के भाव में क्या अंतर है। वृद्धा की बालक के प्रति मानवता निस्वार्थ थी, जबकि सेठ जी की बालक के प्रति ममता स्वार्थ भरी थी। अभ्यास 2 का प्रश्न क्रमांक 1 है किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको खोया हुआ बच्चा मिले या बच्ची मिले तो आप क्या करेंगे। यदि हमें खोया हुआ बच्चा मिले तो हम उसे पुलिस की सहायता से बच्चे के माता पिता को खोजना चाहिए या खोजेंगे बातें की। प्रश्न क्रमांक 2 है आपके गांव या मोहल्ले में किसी निर्धन व्यक्ति के घर में आग लग जाने से उसका सारा सामान जल जाए तो आप क्या करेंगे। यदि हमारे गांव या मोहल्ले में किसी निर्धन व्यक्ति के घर में आग लग जाने पर हमें उसकी निस्वार्थ भाव से सहायता करनी चाहिए या हम उसकी सहायता करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका कोई साथी पेन या कॉपी खरीदने में असमर्थ है, जबकि उसके आसपास जेब खर्च के लिए मिले बहुत से रुपए हैं। यदि मेरा साथी पेन और कॉपी खरीदने में असमर्थ है तो मैं अपने जेब खर्च से मेरे साथी के लिए पेन कॉपी खरीद दूंगा। प्रश्न क्रमांक 4 है रास्ते में एक बूढ़ी महिला भारी थैला मुश्किल से उठाए उसी ओर जा रही है जिस ओर आपका घर है तो आप क्या करेंगे। रास्ते में एक बूढ़ी महिला भारी थैला उठाए लिए जा रही है जिस ओर मेरा घर है तो मैं उनका थैला ले जाने में सहायता करूंगा। अभ्यास 3 है श्री नरसिंह मेहता का भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पुस्तकालय या इंटरनेट खोज कर लिखिए। इसका ये भजन लिखना है वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तोय मन अभिमान न आड़े रे। सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा न करे जे कीने रे। बाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। मूल्यांकन 3 है। इसके कहानी लिखी है इसमें, इसके बाद क्या हुआ वो तुम्हें लिखना है। आगे का लिखेंगे और उसे उस पिल्ले पर दया आ गई। उसने उस पिल्ले को बेंच पर बिठाया, कुछ उसे खाने को दिया। आगे है फिर वह उसे पशु चिकित्सालय ले गई, उसका उपचार करवाया। कुछ दिनों बाद वह पिल्ला ठीक हो गया। फिर उसे मानसी अपने घर ले गई और वह मानसी के साथ रहने लगा। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अनुमान के आधार पर बताइए कि पिल्ले के पैर कैसे टूटा हुआ। अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी ने पिल्ले के पैरों पर बांध चढ़ा दिया होगा, इस कारण से पिल्ले का पैर टूट गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है पैर टूटने से पिल्ले को क्या क्या परेशानी हो रही होंगी।
पैर टूटने से पिल्ले को अत्यधिक दर्द हुआ होगा। दर्द के मारे वह चिल्ला रहा होगा और चलने में उसे परेशानी हो रही होगी। आगे हिंदी 511, हिंदी 516 आगत का स्वागत इसे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।